हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 की पोएम फर्स्ट, जिसका टाइटल है अनदर चांस, इसको पढ़ा। आज हम लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली इस लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, कान्हा किसली का रोमांच। थ्रिल्स मीन्स क्या होता है? रोमांच। तो इसका अर्थ हुआ कान्हा किसली का रोमांच। हम इस लेसन में कान्हा किसली के रोमांच के बारे में पढ़ेंगे और कान्हा किसली आखिर है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजन्स देव एंड सुविज्ञा। ये वार्तालाप दो भाई बहन के बीच की है, जिनके नाम हैं देव और सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। देव जो है अभी अभी कान्हा किसली घूम कर आया है और बहुत ही उत्सुक है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कज़न। वह अपनी बहन के साथ अपने अनुभवों और अपनी उत्सुकता को बांटना चाहता है। सुदेव, उनकी वार्तालाप यहाँ से स्टार्ट होती है। देव, सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली। देव सुविज्ञा से पूछता है कि सुविज्ञा, तुमने कान्हा किसली देखा है। सो सुविज्ञा रिप्लाइड, व्हाट्स दैट, ये क्या है। देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। वो कहता है कि ओह, अरे तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है, ये बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा, वेयर इज़ इट सिचुएटेड। तो सुविज्ञा पूछती है उससे कि ये कहाँ स्थित है। देव, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला ज़िले में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। यह बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन बी रीच देयर। तो हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। देव रिप्लाइड, वी कैन रीच देयर बाय बस। हम वहाँ पर बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर। और हम वहाँ पर रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर। वहाँ का सबसे पास का रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा जो है जबलपुर में है। सुविज्ञा, देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। सुविज्ञा देव से कहती है कि देव, मुझे कान्हा के बारे में और बताओ। देव रिप्लाइड, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। देव उसे बताता है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है 1955 में अस्तित्व में आया। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना। और तब से यह अपने वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षित है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबेंडेंस। यह प्रचुर मात्रा में अपनी जंगली प्रजातियों को संरक्षित करता है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क्स इन एशिया। यह एशिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे प्रशासनिक राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीज़न। यह पीक सीज़न के दौरान हजारों पर्यटकों और जंगली प्रेमियों को आकर्षित करता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक प्रेरणा और आकर्षण का स्रोत है। सुविज्ञा, विथ सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। बहुत ही आश्चर्यचकित हो के कहती है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो देव रिप्लाइड, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे चाचा जी जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटक विभाग के मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली। और अभी वो
कान्हा-किसली में तैनात हैं। He invited us all to see it. उन्होंने हम सभी को उसे देखने के लिए आमंत्रित किया था। So recently I visited कान्हा-किसली with my parents. So अभी मैं अपने मम्मी पापा के साथ कान्हा-किसली घूम कर आया। सुविज्ञा What did you see there? सुविज्ञा देव से पूछती है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा। देव replied, I went to Bagheera Long Huts, Kisli, where my uncle lives. मैं बगीरा लॉन्ग हट किसली में गया जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स। किसली में खूंखार जानवरों से भरा हुआ घना जंगल है। टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। पर्यटक वहाँ जाते हैं और पक्षियों, जंगली जानवरों, जंगली जीवन और प्राकृतिक दृश्यों को देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। सुविज्ञा विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। सुविज्ञा देव से पूछती है कि तुमने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे। देव रिप्लाइड, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर। देव से बताता है कि कान्हा नेशनल पार्क का सबसे मनमोहक जो जानवर है वो बाघ है। लकली आई हैड अ ग्लिम ऑफ द टाइगर्स। मैंने सौभाग्यवश बाघों की झलक देखी। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। लोग बाघों को देखने के लिए हाथी पर जाते हैं। It is really thrilling to see the tigers sitting or laying inside the dense bushes and hedges. यह बहुत ही रोमांचकारी लगता है जब हम बाघों को घनी झाड़ियों के अंदर बैठे या लेटे देखते हैं। I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. मैंने एक टाइगर को, एक बाघ को पास की छोटी सी नदी में पानी पीते हुए देखा। We happened to see a tigress along with her 2 cubs. हम एक शेरनी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए जो अपने 2 बच्चों के साथ थी। Her eyes were flashing like glass balls. और उसकी आँखें ऐसी चमक रही थी मानो कांच का कटोरा हो। सुविज्ञा डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। सुविज्ञा देव से पूछती है कि क्या बाघ जो हैं पर्यटकों पर अटैक नहीं करते हैं। देव नॉट जनरली, नहीं सामान्यता तो नहीं। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। लोग जो हैं जंगल में शांतिपूर्वक जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। लोगों को और यहाँ तक कि बच्चों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप जंगल में शांति बनाए रखें। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। और हमें कुछ जानवरों से कुछ दूरी भी बरतनी पड़ती है। सुविज्ञा आरंट देयर सम अदर्स एनिमल। वो देव से फिर पूछती है कि क्या वहाँ पर और दूसरे जानवर नहीं हैं। देव रिप्लाइड, यस देयर आर। वी सा ब्लैक बक्स, चीतल, सांबर, डियर, स्पॉटेड डियर, गर्क्स, इंडियन बाइजन, हॉर्न एंटेलोप्स एंड स्टेजेस। हाँ, हमने वहाँ 12 सिंगा, सींग वाले मृग, जंगली भैंस, स्पॉटेड डियर, धब्बेदार हिरण, सांबर, चीतल और कृष्ण मृग को देखा। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। यह 20 स्तनधारी प्रजातियों का स्थान है। देयर आर पाम स्क्वेरल्स, एप्स, लंगूर्स, मंकीज, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, चौसिंघास, 4 हॉर्न एंटेलोप्स, हाइन्स एंड जंगल कैट्स एंड प्लैनिटी। यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ, बिज्जू, 4 सींग वाले मृग, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, सियार, बंदर, लंगूर्स और
गिलहरियाँ प्रचुर मात्रा में हैं। सुविज्ञा, ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। तो अच्छा, यह बहुत ही अद्भुत और देखने लायक स्थान होना चाहिए। देव रिप्लाइड, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग। यह वाकई में देखने लायक है। इवन द वर्ड लवर्स एंजॉय द साइट। यहाँ तक कि जो पक्षी प्रेमी हैं वो भी इस दृश्य को एंजॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। कान्हा में 200 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। वाटर बर्ड्स आर विजुअल नियर पूल्स। पानी में रहने वाले पक्षी जो हैं पास के तालाब पे दिखते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स। सुबह सुबह और शाम का समय जो है बहुत ही अच्छा समय है पक्षियों को देखने के लिए। इवन कॉमन फाउल्स, डब्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पीकर्स आर अबेंडेंटली फाउंड। यहाँ तक कि वहाँ साधारण पक्षी, कबूतर, बाज, गरुड़, बदक, फ्लाई कैचर्स, कठफोड़वा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सुविज्ञा, थैंक यू देव। धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे बहुत ही रोचक और आनंददायक स्थान के बारे में बताया। I shall make a plan to visit कान्हा with my parents next summer vacation. मैं अगली छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ कान्हा जाने की योजना बनाऊंगी। देव, but try to reach किसली before the sunset. देव सुविज्ञा से कहता है कि पर कोशिश करना कि किसली तुम शाम होने से पहले पहुंच जाओ। Since vehicles are not permitted इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। क्योंकि वाहनों को शाम होने के बाद किसली में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। बच्चों को फिर खाना खाने के लिए बुला लिया गया और ये वार्तालाप एक खुशी आनंददायक सूचना पर समाप्त हुई। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेसन से संबंधित या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कोई भी कठिनाइयाँ हों, कोई भी डाउट्स हों, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।